नमस्कार, आप पीपल समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ निकिता पाटीदार। आज हम भोपाल की एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें आपने सब टीवी पर देखा होगा, आपने उन्हें स्टार प्लस पर भी देखा होगा, आपने उन्हें जी पे भी देखा होगा और आपने उन्हें NTVs पर भी देखा होगा। आइए मिलिए कैलाश टोपनानी। कैलाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल समाचार पर। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि होशंगाबाद के एक मॉल में आपने शूट किया, उसके बाद ये जर्नी भोपाल से होते हुए मुंबई पहुंच गई। कैसा रहा पूरा सफ़र? इस सफ़र की जो जानकारी है मुझे खुद नहीं थी। 12th के बाद जब मैंने मिठी गोविंदराम पब्लिक स्कूल से जब 12th पास आउट किया, उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री वाली फील्ड में जाऊंगा। आफ्टर दैट मैंने जिमिंग ज्वाइन किया, मैंने थोड़ा फिज़िक एंड ऑल फॉर द डिफेंस, कि मैं डिफेंस के लिए थोड़ा फिज़िक अपने इम्पोर्टेंट है वो बनाता हूँ, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। एंड ऑल ऑफ सडन मैं BSS कॉलेज में जब था तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार चल C21 मॉल घूम के आते हैं होशंगाबाद रोड पे। तो मैंने बोला कि चलते हैं। मैं गया। उस वक्त मेरे पास मेरी पॉकेट मनी भी नहीं हुआ करती थी इतनी, और मुझे सिर्फ घर से जो है पैसे मिलते थे 50 रुपये, मतलब यहाँ से MP नगर जाने के, और MP नगर से वहाँ जाने के TR4 करके एक बस थी रेड कलर की, उसमें ही जाया करता था मैं, जो 24 रुपये कुछ टिकट पड़ता था। तो मैं वहाँ गया, मैंने बोला उसको कि चलते हैं घूम के आते हैं। घूमने गए एंड ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि वहाँ पे कुछ कंपटीशन चल रहा था। एंड मैंने बोला कि चलो यार, मैंने यार बड़ा मज़ा आ रहा है यार, चलते हैं, लेट्स गो ओवर देयर, पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएंगे, बस क्या ही जाना है उसमें। फिर उधर मैंने पूछा तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, उसमें लाइक रजिस्ट्रेशन चार्जेस रुपीज़ कुछ 50 रुपीज़ थे। मैंने बोला इतना तो मेरे पास है ही नहीं उस वक्त। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि चल मैं दे देता हूँ, तो उसने दिए 50 रुपीज़, उसके चार्जेस दिए, और फिर मैंने किया। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, 350 कंटेस्टेंट थे, और 350 कंटेस्टेंट, मेरा कुछ भी ऐसा होप नहीं था कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं फाइनलाइज हो जाऊँ, मैं जीत जाऊँ। बस पार्टिसिपेशन का भी नहीं था, बस एक कि था कि पार्टिसिपेट करूँगा तो पिक्चर्स आ जाएंगी। अच्छा। बस कुछ नहीं, मज़ा आ जाएगा, कुछ DSLR वाले पिक्चर आ जाएंगे, क्रेज़ होता है ना पिक्चर्स। मुझे ये बताइए कि सबसे पहला शो कौन सा था आपका? सबसे पहला शो जो मेरा, मतलब जब मुंबई पहुंचा तो मेरा स्ट्रगल तो बहुत जारी रहा। सबसे पहला शो मेरा जो एजेंट राघव रहा, 17 दिसंबर 2015 को मुझे पहला शूट मिला था। तो कैसे मिला था ये शो? ऑडिशन देकर। अच्छा। ऑडिशंस काफ़ी दिए थे मैंने, ऑडिशंस ऐसा, तो उसमें सिलेक्ट हुआ। उसमें भी मेरा टैटू आर्टिस्ट का कैरेक्टर था। अच्छा। तो आप बहुत सारे किरदार निभा चुके हैं। हमने देखा आपने सब टीवी पे भी काम किया है, आपने स्टार प्लस पे भी काम किया है, NTV पे भी आप दिख जाते हैं। तो कितने शो कर चुके हैं अभी तक? नहीं, काफ़ी शोज़ किए हैं। अगर मैं प्रोमिनेंट्स की नाम लूँ तो एजेंट राघव के बाद मैंने अशोका सम्राट किया कलर्स पर, जिसमें बाहुबली भवंडर का किरदार निभाया मैंने। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मेरी बियर्ड भी नहीं आया करती थी, तो मेरा बड़ा फेमिनाइन फेस था, तो उस टाइम माइथोलॉजी ज़्यादा मिल रहा था मुझे। अशोका सम्राट मिला, सिद्धार्थ निगम के साथ किया मैंने। उसके बाद जो है मेरी कहानी आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने सिया के राम किया, उसके बाद फिर अपना महाबली हनुमान एज शत्रुघ्न किया। तो ऐसे जर्नी बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा होता है कि एक्टर की लाइफ में जो अप एंड डाउन आता है एक लाइफ में, तो वो एक टाइम था, अप था, और डाउन फेज भी आया एक लाइफ में। कब रहा वो डाउन फेज? डाउन फेज समझो आप 2017 के बाद जो था मेरा डाउन फेज था। अच्छा। 2017 के बाद बहुत डाउन चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए। अब धीरे धीरे कुछ काम चल रहा था, धीरे धीरे ही चल रहा था। हाँ, कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही एक मुकाम सेट कर। और उसके बाद जब मैंने देखा कि यार चलो लेट्स गो ट्राई समथिंग डिफरेंट। हाँ, एक होता है इंसान का, या तो खुद चेंजेस कर दें, या तो एक गॉड कॉल आता है, या कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं। तो वैसे ही कहा जाए तो मेरे पास भी एक गॉड कॉल आया। अच्छा। कि मैं आई वेंट टू शिरडी मार्च में, 12th ऑफ मार्च की बात है। एंड मैं वापस आ रहा था रिटर्न वहाँ से, तो बैठा था वॉल्वो बस में, आ रहा था शिरडी से मुंबई। थॉट आया कि चलो यार बॉल्ड हो जाते हैं, बियर्ड है, बॉल्ड वाला कटप्पा वाला लुक ले लेता हूँ मैं, बढ़िया हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स कटप्पा का क्रेज़ था। हाँ, कटप्पा का क्रेज़ था। उसके बाद मैंने बताया ना कि आपको, मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था जिसमें एड्स मिले मुझे, ऐसा मिले, बट वो एड्स नहीं मिल पा रहे थे। जस्ट उसके बाद मैंने जब अपने पोलराइड्स निकलवाए, अपने फ़ोटोशूट करवाया उस बॉल्ड लुक में, कटप्पा वाले लुक में, तो ऐसा हुआ कि जब मैंने लगातार अपनी जुनूनियत से वो उस लुक में ऑडिशन देना चालू किया, मार्केट में कजारिया टाइल्स का ऐड मिल गया मुझे, जिसमें आप अक्षय के साथ। हाँ, अक्षय कुमार सर के साथ था मैं।
तो वो बहुत शानदार ऐड था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे विराट कोहली के साथ ऐड मिला वॉलिनी स्प्रे का। उसके बाद फिर विकी कौशल के साथ मिला ओप्पो का। अभी जो सब पर आपका किरदार है, हाँ। वो बहुत ही मतलब आप अभी तक माइथोलॉजी से जुड़े कैरेक्टर्स कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है वो नहीं है। तो इस कैरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो आज तक मैंने टेलीविज़न में किया, वो जो अब मैं कर रहा हूँ, अच्छा। वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए, विचल का किरदार निभाना। तो सबसे पहले तो संतोषी माँ कर रहा था मैं, तो संतोषी माँ जो ट्रैक कर रहा था एज एन मक्खी कैरेक्टर प्ले कर रहा था, जिसमें असुर आ जाता है मेरे अंदर। और जब इस शो के लिए मेकर्स का कॉल आया कि वी आर कास्टिंग फॉर यू, लाइक लुकिंग फॉर दिस कैरेक्टर एंड ऑल, तो प्लीज़ ऑडिशन बना के भेज दीजिए। मैंने ऑडिशन बना के भेज दिया। जब उसके बाद मेरे पास फाइनलाइजिंग के लिए कॉल आया लॉकिंग के लिए, तो उस कैरेक्टर में मैं लॉक नहीं हुआ, बट आफ्टर 10 days आई गॉट द कॉल फॉर द सेम कि ना एक और प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जिसमें वी वांट यू। तो फिर उसके लिए ऑडिशन भेजा एंड दे लव्ड इट एंड दे लॉग्ड मी। नेक्स्ट सवाल यही था हाँ। कि वो मास्क है या क्या है, मतलब जो उसका लुक है। हाँ। आप ऐसे बहुत सिंपल दिखते हैं, लेकिन उसमें जो एक एलियन का हाँ। रूप लेते हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइमिंग लगता है, क्या पूरी प्रोसेस रहती है? वो जो प्रोसीजर है, तो वो स्टार्ट कैसे होता है, वो लोगों को लगता है कॉस्ट्यूम है, पर वो कॉस्ट्यूम है ही नहीं। वो एक प्रॉपर मेकअप है, एक प्रोस्थेटिक गेटअप है। और होता ये है कि जब हमारा प्रोस्थेटिक वो बन रहा था, जैसे मैनिक्यून आपने देखे हैं लोगों के, जो लोग मैनिक्यून्स रहते हैं जिन पे शॉप्स के बाहर जो रहते हैं, तो हमारा एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लगाया गया यहाँ पे। उसमें ना एक प्रोस्थेटिक एक गम था जो हमारे फेस पे अंदर डाल दिया गया, और नोज़ पे नोजल्स दे दिए गए, इतने बड़े पाइप्स, जिससे आपको 5 मिनट तक की सांस रोक के रखना है। उस पर नोजल से ही ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। वेरी हार्ड फॉर अस टू टैकल दिस। फिर वो हुआ एंड उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा लगाया गया हमारे फेस पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस उस फिर सांचे को, उस स्ट्रक्चर को पूरा निकाला गया एंड उसके बाद हमारा अंदर से फेस निकलता है। उसके बाद वो मैनिक्यूर बना, सारी चीज़ें आती हैं, बट एक पैशन होता है। पैशन होता है। तो ये थे हमारे साथ कैलाश, जिन्होंने अपने पैशन के साथ, अपनी हॉबीज़ को साथ रखते हुए भोपाल से मुंबई तक का सफ़र तय किया। और भी ऐसे ही लोगों की कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ पीपल समाचार पर।